नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा डे 35 एंड आज की वीडियो में देखते हैं गाइज इफ़ प्लस एंड फंक्शन को और इफ़ प्लस और फंक्शन को और डिटेल में यूज करना, साथ में आप इनका कैसे यूज कर सकते हो वो हम गाइज आज की वीडियो में पूरा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, ये हमारा डेटा है। मान लीजिए ये किसी कंपनी का डेटा है एंड उस कंपनी में हमें बॉस ने ये कंडीशन दी है कि एम्प्लॉय को तभी भर्ती किया जाएगा जब उनमें ये सभी चीज़ें कॉमन होंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट उसका होना चाहिए आईटी एंड गाइस एक्सपीरियंस भी उसे 4 इयर्स से ज्यादा होना चाहिए एंड गाइस लोकेशन उसकी दिल्ली होनी चाहिए। ये गाइस हमारी कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम गाइस एडमिट कर सकते हैं एम्प्लॉय को। ये गाइस हमें बॉस ने कहा है। तो यहाँ पर गाइस हम चेक करेंगे डेटा में कि किस किस में ये सभी चीजें कॉमन है। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर मैं एंड फंक्शन की यूज करूंगा। गाइस जैसा कि आपको पता है एंड फंक्शन की यूज हम वहां पर करते हैं जहाँ पर हमें सभी कंडीशन को चेक करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें चेक करना है सभी कंडीशन को। तो यहाँ पर गाइस इक्वल एंड यहाँ पर गाइस एंड गाइस यहाँ पर हमारा पहला लॉजिक है डिपार्टमेंट, तो इसे गाइस डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए। तो इक्वल एंड मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गाइस आईटी एंड दूसरा लॉजिक है गाइस ईयर्स ऑफ सर्विस। तो इसे गाइस मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये होना चाहिए गाइस 4 इयर्स से ज्यादा, तो ग्रेटर देन 4 इयर्स है। एंड गाइस तीसरा है हमारा लोकेशन, तो इसे गाइस मैं सिलेक्ट करता हूँ। लोकेशन हमारी होनी चाहिए गाइस दिल्ली, तो गाइस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिल्ली एंड गाइस ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद करने के बाद गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो हमारी कंडीशन अगर मैच कर रही होगी तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, वरना गाइस फॉल्स आ जाएगा। तो गाइस मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पहली सेल में गाइस यहाँ पर ट्रू आ गया एंड यहाँ पर गाइस फॉल्स आ गया। क्योंकि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फॉल्स इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर डिपार्ट HR है, मतलब पहली यहाँ पर गाइस कंडीशन मैच नहीं कर रही है एंड दूसरी भी नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस दो यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर गाइस फॉल्स आ गया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रू आ गया क्योंकि गाइस यहाँ पर सारी कंडीशन मैच हो रही हैं। तो यहाँ पर गाइस हमने चेक कर लिया कि किस किस बंदे की यहाँ पर कंडीशन मैच हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पहली सेल में ये कंडीशन मैच हो रही है तो ट्रू आ गया एंड इस वाली सेल में भी कंडीशन मैच हो रही है तो ट्रू आ गया एंड बाकी गाइस यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो यहाँ पर गाइस मुझे एडमिट करना है, तो ट्रू की जगह अब मुझे लिखना है गाइस एडमिट, क्योंकि गाइस जिसकी भी कंडीशन मैच हो रही है उनको गाइस हमें एडमिट करना था। ये गाइस हमारे बॉस ने कंडीशन दी थी। तो गाइस अब करेंगे हम इफ फंक्शन की यूज, क्योंकि गाइस हमें रिप्लेस करना है ट्रू को एडमिट से एंड फॉल्स को नो एडमिट से। तो इसके लिए गाइस मैं यहाँ पर इनको कर देता हूँ गाइस क्लियर। क्लियर करने के बाद यहाँ पर गाइस मैं एंड फंक्शन के यहाँ पर आगे लिख लेता हूँ इफ। जैसे ही गाइस मैंने यहाँ पर इफ लिखा तो आप देख सकते हो ये इफ फंक्शन आ चुका है। तो इस पर मैं कर देता हूँ डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस अगर ये एंड फंक्शन का लॉजिक सही होता है तो यहाँ पर गाइस हमें क्या लिखना है, ट्रू की जगह यहाँ पर लिखना है एडमिट। तो यहाँ पर गाइस मैं लिख लेता हूँ एडमिट, वरना गाइस फॉल्स की जगह लिख लेते हैं नो एडमिट। तो यहाँ पर गाइस मैं लिख लेता हूँ डबल कोट्स के अंदर नो एडमिट। नो एडमिट लिखने के बाद गाइस यहाँ पर ब्रैकेट बंद एंड इंटर। जैसे गाइस यहाँ पर मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हो ट्रू की जगह यहाँ पर एडमिट आ गया एंड गाइस फॉल्स की जगह यहाँ पर आ गया नो एडमिट। तो आप गाइस बेसिकली समझ गए होंगे कि इफ फंक्शन की यूज हम तभी करते हैं जब गाइस हमें ट्रू एंड फॉल्स की जगह कुछ और चीज लिखना हो। जैसे गाइस यहाँ पर मैंने एडमिट लिखा एंड यहाँ पर गाइस नो एडमिट लिखा एंड गाइस अगर मैं एडमिट की जगह यस कर देता हूँ, जैसे गाइस यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ, जिसकी भी गाइस कंडीशन मैच हो रही है वो गाइस यस आए, या गाइस जिसकी कंडीशन मैच नहीं हो रही है वो गाइस नो आए। तो यहाँ पर गाइस नो कर दिया एंड गाइस मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंटर। जैसे गाइस यहाँ पर इंटर किया तो आप देख सकते हो यस एंड नो में यहाँ पर आंसर आ रहा है कुछ इस प्रकार से। एंड गाइस आप नेम भी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे गाइस अब मुझे यस या नो नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए कि डायरेक्ट उस एम्प्लॉय का नेम ही यहाँ पर आ जाए जिसकी गाइस कंडीशन यहाँ पर मैच हो रही है। तो यहाँ पर गाइस मैं यस की जगह इस एम्प्लॉय वाली इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा किसी एक को एंड ड्रैग कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पर जो जो भी लॉजिक मैच हो रही है गाइस वहां पर उस एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा। जैसे गाइस यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी गाइस यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू को लिख रहे थे तो डबल कोट्स के अंदर लिख रहे थे, बट गाइस जैसे ही मैं किसी भी सेल को सेलेक्ट करता हूँ तो गाइस आपको उनको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ कॉमा के बाद ही लिखना होता है। जैसे गाइस यहाँ पर ये डबल कोट्स के अंदर यस है एंड डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर नो है, लेकिन गाइस यहाँ पर मैं इनको कर देता हूँ कैंसिल। कैंसिल कर देने के बाद यहाँ पर गाइस मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर गाइस डबल कोट्स के अंदर नहीं है, ये ओनली कॉमा के बाद है एंड इसके बाद कर देता हूँ गाइस इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यस की जगह आ चुका है रोहन एंड गाइस इनको कर देता हूँ ड्रैग। तो गाइस आप देख सकते हो रोहन की एंड राजेश की दोनों की यहाँ पर कंडीशन मैच हो रही है जो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर गाइस उनका नेम आ चुका है। ऐसे गाइस आप इफ फंक्शन के यूज करके कुछ भी लिख सकते
हो ट्रू की जगह एंड फॉल्स की जगह। गाइज एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि इनको मैं कर देता हूँ क्लियर। क्लियर करने के बाद आप गाइज यहाँ पर नो की जगह ब्लैंक भी कर सकते हो सेल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये नो लिखा है, तो इस नो को मैं कर देता हूँ कट एंड यहाँ पर डबल कोट्स हैं एंड यहाँ पर कर देता हूँ मैं एंटर। जैसे गाइज मैंने यहाँ पर एंटर किया एंड नीचे की तरफ कर देता हूँ ड्रैग। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हो ओनली 2 लोगों के नेम आ चुके हैं, जिनमें भी गाइज ये तीनों चीजें कॉमन है, उन्हीं के यहाँ पर गाइज नेम आ चुके हैं। तो ऐसे ही गाइज आप इफ प्लस एंड का दोनों को साथ में यूज कर सकते हो। यहाँ पर गाइज इफ फॉर्मूला ओनली यहाँ पर नेम लिख रहा है एंड गाइज एंड फॉर्मूला ये चेक कर रहा है कि ये कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इन दोनों को गाइज कुछ इस तरह से यूज होता है एंड इनको गाइज मैं सबको कर देता हूँ कैंसिल। कैंसिल करने के बाद गाइज आपको एक चीज और समझाता हूँ। जैसे कि गाइज अब यहाँ पर हमने एंड फंक्शन के यूज देख लिया। अब गाइज मुझे बॉस ने ये कंडीशन दी है कि उन सभी एम्प्लॉय को भी भर्ती करो जिनमें इन तीनों में से कुछ भी चीज कॉमन है और एम्प्लॉय की जरूरत है। तो इन तीनों में से कुछ भी चीज अगर कॉमन होता है तो उनको भी आपको भर्ती करना है, ये गाइज कंडीशन दी है। मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी चीज कॉमन होती है, जैसे गाइज यहाँ पर मैंने लिखा भी है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। दूसरा सिनेरियो ये है कि एम्प्लॉय को एडमिट कर लिया जाएगा अगर इनमें से कोई भी चीज मैच करती है। मतलब डिपार्टमेंट में IT सेक्टर से अगर वो है तो भी उसे भर्ती कर लिया जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी चीज कॉमन है, तो उसके लिए गाइज अब हम करेंगे और फंक्शन की यूज। जैसे कि गाइज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कर देता हूँ मैं और यहाँ पर गाइज हमारी कंडीशन वही होगी अगर गाइज वो डिपार्टमेंट IT से है, अगर उसे एक्सपीरियंस 4 ईयर्स से ज्यादा है तो ग्रेटर देन 4 ईयर्स है। अगर गाइज लोकेशन उसकी क्या है, दिल्ली है, तो यहाँ पर गाइज मैं लिख लेता हूँ दिल्ली एंड गाइज यहाँ पर ब्रैकेट बंद एंड एंटर। जैसे ही यहाँ पर मैंने एंटर किया तो कोई भी एक कंडीशन अगर मैच होती है तो गाइज वहां पर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबकी यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन मैच हो रही है एंड यहाँ पर गाइज इसमें गाइज फॉल्स आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिटी मुंबई से है, मतलब गाइज लोकेशन भी मैच नहीं हो रही है एंड गाइज इसे एक्सपीरियंस भी 4 साल से कम है एंड गाइज ये डिपार्टमेंट भी सेल्स डिपार्टमेंट से, IT डिपार्टमेंट से नहीं है। तो तीनों कंडीशन में से कोई भी मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पर गाइज फॉल्स आया है। वरना गाइज इनमें गाइज सब में ट्रू आया है, क्योंकि गाइज इनमें कोई ना कोई कंडीशन मैच हो रही है जो यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर और फंक्शन के यूज करना होता है अगर कोई भी एक कंडीशन को हमें देखना है। गाइज वैसे ही आप यहाँ पर इफ फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, जैसे गाइज हमने एंड फंक्शन के साथ किया था। इसे गाइज मैं कर देता हूँ क्लियर। क्लियर करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको और के यहाँ पर लिख देना है इफ लिखने के बाद यहाँ पर हमें गाइज वैसे ही लिख लेना है जैसे कि इससे पहले हमने देखा था। जैसे कि यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच होती है तो मुझे यहाँ पर ट्रू की जगह लिखना है एडमिट। तो यहाँ पर गाइज मैं डबल कोट्स के अंदर लिख लेता हूँ एडमिट एंड अगर ये गाइज मैच नहीं होती है तो यहाँ पर गाइज मैं डबल कोट्स के अंदर लिख लेता हूँ नो एडमिट एंड यहाँ पर ब्रैकेट बंद एंड यहाँ पर इंटर। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर ट्रू था वहां पर एडमिट आ चुका है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नो एडमिट आ चुका है, क्योंकि गाइज इसकी एक भी कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं हो रही थी। तो गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इफ फंक्शन के साथ एंड फंक्शन और फंक्शन का कैसे यूज करना है। बाकी गाइज इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एंड फंक्शन और फंक्शन को बहुत ही डिटेल में बताया है। अगर आपको और डिटेल में जानना है इनके बारे में तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो इसी के साथ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।